अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ममनून। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कुछ अहम खबरें पाकिस्तान से और कुछ बैरूनी मुल्क से। तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से जैसे कि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक चल रही है कार्रवाई, चल रही है बल्ले के निशान के ऊपर। और जो लाइव स्ट्रीमिंग आ रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से जजेस जिस तरह से फैसले कर रहे हैं, जिस तरह से आर्गूमेंट कर रहे हैं वकीलों के साथ, साफ नज़र आ रहा है कि ये पीटीआई के ख़िलाफ़ इनका ज़हन बना हुआ है, पहले से बना हुआ है। इस किस्म की जजमेंट से आप क्या तवक्का रखते हैं कि किस किस्म की जजमेंट आएगी। और जैसे कि देखा, दो जजेस से धक्के से इस्तीफ़े ले लिए गए, उनके ख़ानदान वालों को, उनके घर वालों को संगीन धमकियां दी गई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने इस्तीफ़े दे दिए हैं। दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, एक एजाजुल हसन और दूसरे हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो दो जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस्तीफ़े दे दिए हैं धमकी मिलने के बाद। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, तो उसी दौरान बैरिस्टर गौहर अली के घर पे और उमर अयूब के घर पे पुलिस वालों ने धावा बोला, उनके घर पे छापे मारे, धमकियां दी। और बाद में जब जज साहिबा ने पूछा कि ये क्यों हुआ है, तो पुलिस वालों ने लाताल्लुका का इजहार किया। उन्होंने कहा, भाई हम पुलिस वालों ने रेड मारा, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये बैरिस्टर गौहर अली का और उमर अयूब का घर है। तो बंदा इनसे पूछे, इस्लामाबाद की पुलिस होके, इस्लामाबाद के घर होके आप लोगों को यही नहीं पता कि किसका घर है और किधर आप छापा मारने जा रहे हैं। ये किस तरह हो सकता है कि पुलिस को मालूम नहीं है कि कौन कहाँ रह रहा है, कौन कहाँ नहीं रह रहा। अगर इतना कुछ है तो फिर इसे सिक्योरिटी किस चीज़ की है, ये पुलिस किस चीज़ की है, अगर पुलिस वालों को कुछ पता ही नहीं है। ऐसे ही खाम खा मुंह उठा के किसी के घर पे घुस जाएंगे, छापे मारेंगे, सबको धमकियाँ देंगे, फिर बाद में आराम से कह देंगे कि भाई हमें मालूम नहीं था ये किसका घर है किसका नहीं है। अगर मालूम नहीं तो आप करने क्या गए थे? तो उन्होंने बाद में ये बयान दिया कि भाई हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ कोई अनजान बंदा मिला है, मशकूक बंदा मिला है। तो बंदा पूछे, जब मशकूक बंदा मिला है तो आपको ये नहीं पता आज जहाँ छापा मारने जा रहे हो किसका घर है, एड्रेस क्या है, कहाँ पे कौन रह रहा है? बहुत अजीब सी बात है। तो ये सारा कुछ जो है ना, ताकतवर हल्के जजेस मिलके, सुप्रीम कोर्ट मिलके, सारी पार्टियां मिलके सिर्फ एक पार्टी के ख़िलाफ़ हैं। उनको सुनने से कासिर हैं। इलेक्शन कमीशन टोटल पीटीआई के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है, अभी तक बल्ले का निशान नहीं दिया जा रहा। अजीब है। अपने पाकिस्तान में ना तो आइन चल रहा है ना कानून चल रहा है। इस तरह है कि जिस तरह मार्शल लॉ ही लगा है, और ये मार्शल लॉ से भी बदतर है, मार्शल लॉ से भी बदतर है। मार्शल लॉ में भी इस तरह का कैसे भी घरों में नहीं घुसा गया, औरतों की इज्जतें नहीं उछाली गई। मार्शल लॉ में भी कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये मार्शल लॉ से भी बदतर है। इस तरह लगता है जैसे हम एक इस्लामी कंट्री में नहीं, एक यहूदियों के कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ कोई इस्लाम नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। ये चल रही है चीज़ें जी पाकिस्तान में। और दूसरी जानिब जो है ना, अमेरिका ने हमला किया था यमन पे 10 मुल्कों के साथ मिलकर, और यमन ने कल इनका अमेरिका का ऑयल टैंकर अपना कब्ज़े में ले लिया था। आज यमन वालों ने उनकी जो है ना, उनके जो कमांडो उतरे थे इनके ऑयल टैंकर पर, उसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। मामला संगीन होते जा रहे हैं। जैसे अब ये कार्रवाई हुई है, तो जो है ना, पूरी दुनिया में गैस के प्राइस अभी थोड़ी ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। अब देखना ये कि इस मसले को सोल्व किया जाता है कि नहीं किया जाता, या इस मिडल ईस्ट में अपने खित्ते में लड़ाई की शिद्दत में इजाफा आ सकता है। तो जी दुआएं कीजिए अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुस्लिम उम्मा के लिए। तो चारों तरफ से अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है, काम अपने सीधे हैं कोई नहीं है, तो अल्लाह का अज़ाब ही आना है। बस ये दुआ में याद रखिए, अपना आसपास का ख्याल रखिए। मेरे पास अब तक के लिए इतनी खबरें हैं। जैसे कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।